कि वो ऐसे बंद हो गया था टच होके ना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को हमने देख लिया। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की जो पुअर प्रोग्रेस है उसको देखते हैं कि बेबी जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बर्थ ऑफ द बेबी इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक विद इन 3 आवर्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। लेकिन अगर ये जो है डिले हो जाए, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बात करने लगे हैं दिस वन। देखें इसमें क्या होगा कि फ्लेक्शन होनी होती है, डिसेंट इंटरनल रोटेशन होनी होती है, एक्सटेंशन एक्सटर्नल रोटेशन, डिलीवरी ऑफ हेड होता है। तो अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में अगर डिलीवरी जो है वो इस तरह से है कि नली पैरस के अंदर 2 आवर्स के बाद तक नहीं हो रहा, या जो पैरस वुमेन है, मल्टी पैरस वुमेन है, उसके अंदर 1 आवर के अंदर अंदर डिलीवरी नहीं हो रही, मतलब डिले हो गया। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर प्रोग्रेस है। मतलब ये कि हेड जो है वो फुली इंगेज था, सर्विक्स फुली डायलेटेड थी, लेकिन अब जो है वो हेड जो है वो डिलीवर नहीं हो रहा, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो इसमें 2 घंटे होते हैं प्राइमरी के लिए और 1 घंटा होता है मल्टी के लिए। तो फिर इसका मतलब कि जो है ना पुअर प्रोग्रेस चल रही है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। इसमें भी वही कॉजेज़ होंगे, पावर्स में मसला होगा पैसेंजर में या पैसेज में। पावर्स में क्या है कि जो है वही के पावर, मैटरनल पावर जो है वो ख़त्म हो गई है, मैटरनल डिहाइड्रेशन हो सकती है, कीटोसिस हो सकता है। और पैसेज में क्या हो सकता है कि नैरो मिड पेल्विस है, एंड्रॉइड पेल्विस है पैसेजेस में। इसके अलावा फीटल हेड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, हाइड्रोसिफिलिस वगैरह, ट्रांसफर्स अरेस्ट हो गया बेबी, या रेजिस्टेंट पेरिनियम है। पैसेंजर में क्या हो सकता है, मैल पोजीशन, मैल प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल, बहुत सी मैल प्रेजेंटेशन मैल पोजीशन हम डिस्कस कर चुके हैं, सारा उसमें आएगा। देन इसमें फिर हम जो है वो अगर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर डिले हो रही है तो फिर हमें इसमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ सकती है, और अगर एपिजोटमी देनी पड़ सकती है, और अगर उससे नहीं ठीक हो रहा तो फिर हमें जो है वो सी सेक्शन करना पड़ता है। तो हमें इसमें हम सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं, मैनेज के हम असेस करते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस की क्वालिटी को। ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत पड़ती है तो वो दे देते हैं। इफ़ हाइपोटोनिक हेड इंगेज हो गया तो फॉरसेप्स कर सकते हैं, और वैक्यूम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, और अगर उससे नहीं निकल रहा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से भी तो सी सेक्शन कर देते हैं। देन आता है आपके बुक में कि फ़ीटल कॉम्प्रोमाइज़ इन लेबर, के फ़ीटल कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कि फ़ीटल हाइपोक्सिया शुरू हो गया है या एसिडोसिस शुरू हो गई है। तो उसमें क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि फ्रेश मेकोनियम आना शुरू हो जाएगा, मेकोनियम पास कर देगा, सीटीजी एब्नॉर्मल हो जाएगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि फ़ीटल कॉम्प्रोमाइज़ है। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो सकती है, प्री मेच्योरिटी हो सकती है, पोस्ट मेच्योरिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग लेबर, ऑगमेंटेशन विद ऑक्सीटोसिन, प्रेसिपिटेटेड लेबर, इंट्रापार्टम एब्रप्शन हो सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स, यूट्राइन रप्चर, मैटरनल डायबिटीज़, कॉलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ओलिगोहाइड्रोमनियोज, इन सब की वजह से फीटल कॉम्प्रोमाइज़ में जा सकता है। रिकॉग्निशन हम कैसे करेंगे, एक तो वो जो मेकोनियम होगा उससे पता चल जाएगा, सीटीजी से पता चल जाएगा, डिसलरेशंस आना शुरू हो जाएंगे, एक्सलरेशंस चली जाएंगी, वो सब कुछ। तो फिर हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे फीटल कॉम्प्रोमाइज़ की, उसमें वो जो आपका टेबल बना हुआ है जस्ट आपने वो देख लेना है कि सबसे पहले हम मैटरनल डिहाइड्रेशन को रूल आउट करेंगे, और कीटोसिस जो है उसको रूल आउट करेंगे, और उसको करेक्ट करेंगे बाय मैटरनल को क्या देंगे, मदर को क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे। फिर जो है मैटरनल हाइपोटेंशन होगी सेकेंडरी टू एपिड्यूरल। एपिड्यूरल का एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि उसकी वजह से हाइपोटेंशन होती है। तो फिर उसके लिए फिर हम क्या देते हैं, मदर को वेसोकंस्ट्रिक्टर देते हैं लाइक एफिड्रीन। फिर यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन अगर हो जाए ऑक्सीटोसिन देने की वजह से तो फिर हम क्या करते हैं, इन्फ्यूजन को स्टॉप करते हैं और उसका टोकोलिटिक ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं लाइक टर्ब्यूटालिन, ताकि वो जो यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन है वो थोड़ी सी हाइपो स्टिमुलेशन हो जाए। देन हम मदर को जो है वो लेटरल पोजीशन में लेटा देते हैं, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में, क्योंकि लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में क्या होता है कि इंफीरियर वेना कैवा की कंप्रेशन जो है वो रिलीव हो जाती है। तो हमने क्या दिया, पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स दिए, वेजोकंस्ट्रिक्टर्स दिए, टोकोलिटिक्स दिए इन केस ऑफ अगर हाइपर स्टिमुलेशन है यूट्रस की, और फिर हमने उसको जो है लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे लेटा दिया। सो दिस इज़ हाउ विल रिससिटेट द फीटस इन लेबर। देन फीटल ब्लड सैम्पलिंग प्रोसीजर आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो जस्ट आप रीड कर लें, कोई पढ़ने की ज़रूरत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट देख लें आप, ठीक है। देन मतलब उसको आप एक दफ़ा रीड ज़रूर करें। सो आई होप आपको समझ आई होगी कि फीटल कॉम्प्रोमाइज़ इन लेबर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, हम उसको कैसे पता लगाएंगे और उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सो एबनॉर्मल लेबर जो है वो बहुत ईजी है, जस्ट आपने एक कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि हाउ विल यू मैनेज योर एबनॉर्मल लेबर। सो इसके हम ना यूज़ करते हैं, गिव द टू
अच्छा ये वाला तो हमने कर लिया था, ये वाला मैं कह रही थी ये वाला फर्स्ट वाला 22 years old woman admitted in the labor ward at 39 plus 2 weeks gestation in her second pregnancy. She had previous normal vaginal delivery. She is having regular painful uterine contractions और 4 centimeter dilated cervix है. Regular उसको contractions आ रही हैं. अच्छा उसके बाद membranes उसकी intact है. Midwife is intermittently auscultating the fetal heart rates और वो normal है. Repeated vaginal examination after 4 hours shows that सर्वाइकल डायलिटेशन 5 सेंटीमीटर है, 50% इफेसमेंट है और वर्टेक्स जो -3 पोजीशन पे है. तो अब आप उसको एक्सेलरेट कैसे करोगे लेबर को, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए. सो अब जो है वो 4 घंटे बाद उसने जब एग्ज़ामिनेशन किया तो वो 5 सेंटीमीटर डायलेटेड थी, पहले वो 4 सेंटीमीटर डायलेटेड थी. मतलब कि अभी हमने देखा कि 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है और 4 घंटे बाद जो है वो अगर लेस दैन 2 सेंटीमीटर डायलेटेड होगी तो इट मीन्स कि ये मसला है. तो अब आपने एक्सेलरेट करना है लेबर को. तो फिर आप क्या करते हो सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए, अगर तो उसकी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती तो आप उसको मेम्ब्रेन को रप्चर करते हो और फिर आप उसकी हाइड्रेशन मेंटेन वगैरह करते हो, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, रीअश्योर करते हो. और फिर अगर उससे भी फ़ायदा नहीं होता तो ऑक्सीटोसिन देते हो. ऑक्सीटोसिन इज़ एक्चुअली इन्फ्यूजन उसकी स्टार्ट करते हो और फिर क्लोज फीटल मॉनिटरिंग करोगे और मदर की रिहाइड्रेशन करोगे विद IV फ्लूइड्स, क्योंकि अब मदर एग्जॉस्ट हो रहे हैं बोले वाली होगी इतनी ज़्यादा पुश कर करके. देन वो पूछते हैं कि वेजाइनल एग्जामिनेशन अब 2 घंटे बाद दोबारा देखी गई तो सर्वाइकल से डायलिटेशन उतनी ही थी, 5 सेंटीमीटर थी और यूट्राइन कंट्रैक्शंस जो थी वो 2 to 3 in 10 मिनट्स आ रही थी, जबकि नॉर्मल कितनी होती हैं 4 to 5 in 10 मिनट्स. CTG वैसे नॉर्मल थी. अब आप क्या करोगे, तो इसमें आप आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करोगे, क्लोज फीटल मॉनिटरिंग करोगे. पहले ऑक्सीटोसिन की इन्फ्यूजन दे दी थी आपने. अब क्या है 2 आवर्स के बाद जो है वो आपने जब चेक किया तो सर्वाइकल डायलिटेशन 6 सेंटीमीटर है, मतलब अभी भी 1 सेंटीमीटर बढ़ी है सिर्फ. और अब देखें फ़ीटल डिस्ट्रेस में कैसे गया हुआ है, मेकोनियम पास करना शुरू हो गया, फ़ीटल हेड एक्सेसिव माउल्डिंग शुरू हो गई है, इंटीरियर फॉन्टेनेले पैल्पेट होना शुरू हो गया. CTG जो है वो लेट डिस्लरेशंस, मतलब ये कि आपको पता चल रहा है. मैं अभी हमने बात की फ़ीटल डिस्ट्रेस का कैसे पता चलेगा, मेकोनियम पास कर रहा है, माउल्डिंग होना शुरू हो गई है, जो है वो CTG एब्नॉर्मल होना शुरू हो गया. तो अब आपका क्या होगा प्लान. अब तो वेजाइनली डिलीवर नहीं कर सकता बेबी, बहुत मसले की बात हो रही है. सो क्या है, प्रिपेयर फॉर द अर्जेंट C-सेक्शन. और ये कॉज ऑफ फेलियर क्या है, ये आपको क्या कॉज ऑफ फेलियर क्या लग रहा है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन. ठीक है, आपको लग रहा है कि अब ये मसला ही सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का है. ये वाला देखें सेकंड वाला. A 20 years old primary gravida comes in the labor at 40 weeks of gestation. She is having uterine contractions since 6 hours. On examination, her pulse is 80 beats per minute and BP is 120/80. Fundal height is 38 centimeters with a longitudinal lie, sphenic presentation, fetal heart rate 140. PV examination shows that 3 centimeter dilated और vertex -3 पोजीशन में है. What is a normal duration of labor? नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ लेबर जो होता है उसमें आप बताओगे कि जो प्राइमरीज होती हैं 3 to 8 आवर्स उसकी होती है फर्स्ट उसकी, और फिर प्राइमरीज जो होती हैं उनमें 8 आवर्स की और मल्टीज़ में 5 आवर्स की, और फर्स्ट लेबर जो है डेट लास्ट फॉर 18 आवर्स, और सब्सिक्वेंट जो लेबर्स होती हैं वो 12 आवर्स के लिए. कॉजेज़ ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर में क्या है कि पावर, पैसेंजर और पैसेज. पावर में आप लिखोगे डिसफंक्शनल यूट्राइन एक्टिविटी की वजह से, पैसेंजर में आप लिखोगे मेल प्रेजेंटेशन, मेल पोजीशन एंड फीटल मैक्रोसोमिया, फीटल मैलफॉर्मेशन लाइक हाइड्रोसिफिलिस, और फॉल्ट्स इन पैसेज लिखोगे लाइक सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकती है, कंट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है, विजाइनल सेप्टम हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई यूट्राइन एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, कोई पेल्विस की शेप डिफरेंट हो सकती है लाइक एंड्रॉइड वगैरह, और ये सब कुछ. इन केस ऑफ इनएडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शंस व्हाट यू विल डू. तो इसमें आपको 2 चीज़ें मैंने बताई थी, एक आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है और दूसरा ऑगमेंटेशन विद ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन है. Then is the 32 years old gravida 3 is in the labor for the last 6 hours. She is at term and started with spontaneous labor. Oxytocin infusion was started 1 hour back.
सीटीजी जो है उसमें बेसल हार्ट रेट जो है वो है गुड वेरिएबिलिटी है। ओकेजनल टाइप 1 डिसलरेशंस, मतलब डिसलरेशंस आ रही हैं। 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑन वेजाइनल एग्जामिनेशन, 3 फाइंडिंग सजेस्टिव ऑफ सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। तो हमने पढ़ ली हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं माउल्डिंग है, एंगेज नहीं हो रहा हेड या फिक्स नहीं हो रहा हेड, और वो सब आप बताओगे उसमें। 3 फाइंडिंग्स जस्ट आपने लिखनी है। माउल्डिंग जो है वो प्रेजेंट होना शुरू हो गया है और मैटरनल एग्जॉस्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है, इस तरह से। देन इज़ द सजेस्ट एट लीस्ट 2 पॉइंट्स इन हर मैनेजमेंट प्लान एट दिस स्टेज। तो इसमें आप क्या करोगे सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में? एक तो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग करोगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल बर्थ करने की कोशिश करोगे फॉर द प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ द सेफ्टी क्राइटेरिया हैज़ बीन फुलफिल्ड, और इसको लेबर रूम में आप करोगे। और अगर नहीं हो रहा ठीक तो फिर सी सेक्शन जो है वो आप उसकी तरफ जाओगे। इसमें आप ये करोगे, सबसे पहले आप उसकी मैटरनल हाइड्रेशन मेंटेन करोगे, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करोगे, और इसमें आप एपिजियोटमी करने की कोशिश करोगे, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अगर नहीं होता तो फिर सी सेक्शन की तरफ जो है वो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करोगे। Then is 25 years old primary gravida in the second stage of labor for the last 1.5 hours। हेड जो है वो 0 स्टेशन पे है, 1.5 घंटे से वो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में है। मतलब अब जो है मैक्सिमम 2 आवर्स हो सकते हैं ना, तो अब 1.5 घंटे से। लाइकर इज़ क्लियर एंड फीटल हार्ट रेट इज़ इन द नॉर्मल रेंज। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिले इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर? तो आप लिख दोगे कि वही के या तो पैसेंजर पैसेज या ओवर्स, तो या तो एपिड्यूरल जिज़्ज़ा की जैसे भी हो सकता है, डिसफंक्शन यूट्राइन कंट्रैक्शंस, मैल पोजीशन, मैल प्रेजेंटेशन, एंड्रॉइड पेल्विस, बहुत से आपको कॉजेज आते होंगे। अब हाउ विल यू मैनेज दिस केस? तो पेशेंट एक तो एग्जॉस्ट हो गई होगी तो उसको रिहाइड्रेट करेंगे। अगर पेशेंट जो है उसको ऑक्सीटोसिन देंगे आईवी। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, अगर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई तो वो करेंगे, वैसे फर्स्ट स्टेज में हो जाती है। इंस्ट्रूमेंटल बर्थ करेंगे, एपिजोटमी की कोशिश करेंगे, अगर उससे नहीं होता, सारे अटैम्प्ट फेल हो गए हैं तो सी सेक्शन कर देंगे। इस तरह से आप अटैम्प्ट कर लोगे इसको। देन इज द ग्रेविटा 2 para 1+0 with previous unexplained IUD at term has present an active stage of labor. How will you monitor her well-being? तो फीटल वेलबींग चेक करने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है, वो आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है। देन इज़ द हाउ विल यू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर? प्रोग्रेस ऑफ लेबर को आप कैसे मॉनिटर करते हो? पार्टोग्राम से। इफ़ देयर इज़ एनी डिले इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, हाउ विल यू करेक्ट इट? तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कैसे करोगे? डिहाइड्रेशन विद IV फ्लूइड्स, मेंटेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस। विजाइनल एग्जामिनेशन जो पहले 4 घंटे बाद कर रहे थे 2 आवरली करोगे। एनाल्जीसिया की जरूरत पड़ेगी तो वो देखो। मेम्ब्रेन्स रप्चर करोगे, एडमिनिस्टर करोगे ऑक्सीटोसिन, फीटल असेसमेंट करोगे, यूट्राइन कंट्रैक्शंस को देखोगे, अगर एपिजोटमी की जरूरत पड़ती है तो वो करोगे। अगर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, वैसे तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नेक्स्ट आती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को आप इस तरह से लेके जाओगे। मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, उसमें आप क्या करोगे? अगर बेबी का हेड इंगेज हो गया, अब हेड बाहर आना है, तो आप उसकी एग्जामिनेशन करोगे, एब्डोमिनल और वेजाइनल एग्जामिनेशन हर 2 घंटे बाद। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दोगे, ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ती है तो वो दोगे, एपिजोटमी की जरूरत पड़ती है तो वो दोगे, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करने की कोशिश करोगे, और फिर सी सेक्शन अगर उसकी तरफ। देन इज़ व्हाट विल द इंडिकेशंस फॉर द सी सेक्शन इन दिस पेशेंट? सी सेक्शन आप कब करोगे? जब इंडक्शन ऑफ लेबर आपने की ऑक्सीटोसिन से, या आपने आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन्स करने की कोशिश की, किसी भी तरह वो फेल हो गया, या दूसरा ये है कि मैल प्रेजेंटेशन है और वो ठीक नहीं हो रही, या सीवियर हाइपरटेंसिव डिजीज़ इन प्रेगनेंसी है, फिर आप करोगे। और ये आपकी जो है वो इंडिकेशंस होती हैं इन केस ऑफ दिस। या सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या फीटल कंडीशंस डिस्ट्रेस की तरफ फीटल से आ रहा है और लो बर्थ वेट है, तो फिर आप जो है वो इसकी तरफ जाओगे, सी सेक्शन की तरफ। सो ये जो बाकी दोनों क्वेश्चंस हैं ये इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं। फर्स्ट में उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट आर द कॉजेज़, और नेक्स्ट आपने उनको ऑप्शंस बताने हैं मैनेजमेंट के। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पॉसिबल कॉजेज़ आपने लिखने हैं, और
नेक्स्ट आउटकम्स ऑफ लेबर इन द ऑक्सपिरो पोस्टीरियर पोजीशन। ऑक्सपिरो पोस्टीरियर पोजीशन में आपने बताना है कि प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की तरफ हमें जाना पड़ सकता है, सी सेक्शन की तरफ। मोस्टली ऑक्सपिरो पोस्टीरियर पोजीशन जो है वो लॉन्ग इंटीरियर रोटेशन कर सकती है अगर राइट साइड पे है, या शॉर्ट पोस्टीरियर रोटेशन, और फिर वो प्रोलॉन्ग लेबर और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी और डीप ट्रांसफर से रेस्ट में भी जा सकती है अगर वो रोटेट कर जाता है बेबी। अदरवाइज इसमें आप ये लिखोगे प्रोलॉन्ग लेबर और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। Fetal compromise in labor. A 30 years old primary gravida in labor for the last 8 hours, 6 centimeter dilated. 3 signs of CTG suggestive of fetal compromise. लाइक उसमें हमने देखा हुआ है कि बेसलाइन एबनॉर्मलिटी आ सकती है, ब्रेडी और टेकीकार्डिया, डीसेलरेशंस, नो एक्सलरेशंस, देन दिस इज सजेस्टिव। सीटीजी का अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप इजीली यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सॉरी नेक्स्ट इज द इन्यूमरेट द रिस्क फैक्टर्स फॉर द फीटल कॉम्प्रोमाइज़, और वो सारा हमने टेबल डिस्कस कर लिया, वो जस्ट आप एक दफ़ा आप देख लें, उसमें से आप इन्यूमरेट कर लें, ईजी है ये तो। नेक्स्ट से मैं आपको पार्टोग्राम करवा देती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का चैप्टर, एपिजियोटमी और कॉर्ड प्रोलैप्स, इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे और साथ में यूक्यूज़ देख लेंगे इंशाल्लाह।